हेलो गर्ल्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग आइडेंटिटी डेवलपमेंट। मतलब जो बच्चा होता है या एडोलसेंस लोग होते हैं, बालक होते हैं, उनको क्या क्या फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं उनके डेवलप होने में, आइडेंटिटी को, उनकी मतलब आइडेंटिटी को डेवलप होने में क्या क्या जो फैक्टर्स हैं या कारक हैं वो उन्हें इफ़ेक्ट करते हैं। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडेंटिटी, मतलब बच्चे किस तरीके से पहचानते हैं, डेवलप किस प्रकार होता है, और अब यहाँ पर है कि फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं बच्चों को। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका बौद्धिक क्षमताएं, मीन्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। बौद्धिक क्षमताएं जो होती हैं जो आपका महत्वपूर्ण ढंग से जो है किस पे बालक का जो विकास होता है, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उस पे महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होता है। बौद्धिक क्षमताओं में बालक की बुद्धि, तर्क, चिंतन, कल्पना और स्मृति आदि योग्यताओं का विकास यदि सामंजस्य ढंग से हुआ है तो बालक अपने चारों ओर के वातावरण की चीज़ों का ज्ञान को सामान्य ढंग से ग्रहण कर सकता है। मीन्स बस पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, यानी कि बुद्धि, तर्क लगाना, यानी कि किसी बात को लेकर तर्क करना, अपनी राय देनी, चिंतन करना, किसी चीज़ के लिए सोचना, कल्पना करना और स्मृति आदि योग्यताओं का जो विकास होता है, यदि वो अच्छे ढंग से हुआ है तो बालक क्या है, अपने जो चारों ओर का वातावरण है उनकी चीज़ों का ज्ञान सामान्य ढंग से वो भी ग्रहण कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स, अगर बच्चों को अच्छा ज्ञान मिलेगा या फिर विकास उनका अच्छा होगा तो बच्चा हर एक एक्टिविटी में, चाहे वो चिंतन हो, चाहे वो बौद्धिक क्षमता हो, चाहे वो तर्क हो या चाहे कल्पना हो, आदि जो जितनी भी स्मृति योग्यताएं हैं उन सब का भी विकास वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। यदि उसकी योग्यताएं ये सामान्य नहीं हैं, इनमें से कोई योग्यता अल्प विकसित है, तो निश्चित ही बालक उद्दीपकों का गलत अर्थ लगाएगा या गलत प्रत्यक्षीकरण करेगा। मीन्स गर्ल्स, अगर उनकी जो बच्चा है उनकी योग्यता सामान्य नहीं है, मतलब किसी गलत माहौल में उसका परिवेश हो रहा है या उसके सामने कुछ गलत होता है, तो बच्चा जो है क्या है, जो उसकी योग्यता है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है और बालक जो है हर चीज़ का अर्थ ही गलत वे में लेके जाता है और जो है जो भी उनके अंदर विकास की चीज़ें होती हैं उनका वो गलत अर्थ लगाता है या फिर गलत माहौल में आगे चल के पड़ जाता है। सेकेंड है गर्ल्स, इसमें आपका ज्ञानेंद्रियाँ यानी सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बालक बाह्य वातावरण की उत्तेजनाओं में उत्पन्न ऊर्जा परिवर्तनों को ग्रहण करता है और जब ये उत्तेजना संबंधी आवेग मस्तिष्क में आते हैं तो बालक उत्तेजना की संवेदना और प्रत्यक्षीकरण करता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है बालक क्या होता है, जो बाहरी वातावरण की उत्तेजनाएं हैं उसमें क्या है, उत्तेजनाओं में उत्पन्न ऊर्जा, यानी जो भी ज्ञानेंद्रिय हमारी कैसे कौन कौन सी हो गई, सेंस ऑर्गन्स, यानी आँख, नाक, कान, हमारे हाथ पैर की उंगलियां और मस्तिष्क, ये सारा हमारे किस में आता है, ज्ञानेंद्रियों में आता है। जो बालक जो बाहरी वातावरण की उत्तेजनाओं में उत्पन्न ऊर्जा, जितनी भी बाहर की जो माहौल होता है, जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो अलग अलग वातावरण होता है हर जगह का, स्कूल का अलग, दोस्तों के साथ अलग, बाहर कहीं जा रहा है बच्चा घूमने वहाँ का अलग, घर का अलग। तो जो उत्तेजना वो जो भी इसमें उत्पन्न ऊर्जा परिवर्तनों को ग्रहण करता है बच्चा, और जब ये उत्तेजना संबंधी आवेग हमारे मस्तिष्क में आते हैं, मतलब जो भी बच्चा एक्साइटमेंट में जो भी बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बच्चे के मस्तिष्क में आएंगे तो क्या होता है, बालक उत्तेजना की संवेदना और प्रत्यक्षीकरण करता है। मतलब जो बालक की संवेदना होती है, जो भी उनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं उसको वो प्रत्यक्ष रूप से देखने की कोशिश करता है। यदि ज्ञानेंद्रिय दोषपूर्ण होंगी तो बालक को होने वाली संवेदनाएं और प्रत्यक्षीकरण दोषपूर्ण हो सकता है। मतलब अगर ज्ञानेंद्रिय जो है दोषपूर्ण, मतलब अगर बच्चे का माहौल किसी गलत माहौल में वो परिवेश है उसका पला हुआ है, गलत चीज़ों को देख के बड़ा हुआ है, तो बच्चे के अगर अंदर अगर वो संवेग आएंगे किसी प्रकार के तो वो गलत ही आएंगे, उसका दिमाग हमेशा गलत चीज़ों की तरफ भागेगा।
उदाहरण के लिए यदि एक बालक को कम सुनाई पड़ता है तो सुनने से संबंधित उसमें जो प्रत्यय विकसित होंगे वे त्रुटिपूर्ण होंगे। मीन्स गर्ल्स ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि यदि अगर बालक को अगर कम सुनाई दे रहा है तो क्या होगा, तो जो सुनने से संबंधित उसमें जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट विकसित होंगे बच्चे में तो वो क्या होंगे, दोषपूर्ण ही होंगे। इसी प्रकार यदि बालक में रंग अधनता यानी कलर ब्लाइंडनेस है तो उनमें रंगों से संबंधित प्रत्यक्ष दोषपूर्ण ढंग से विकसित होंगे। मतलब अगर बच्चा कोई ऐसा है जिसे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है, मतलब कलर्स वो नहीं देख सकता है अच्छे से, तो उस क्या होगा, वो ये नहीं है कि फिर वो एक ही कलर्स को नहीं देख, वो जितने भी कलर हैं हमारे जीवन में वो किसी को भी अच्छे से नहीं देख पाएगा और क्या होगा, इस स्थिति में वो दोषपूर्ण स्थिति कहलाएगी। यदि इसी पर जो है थर्ड अगस्त आपका इसमें है सीखने के अवसर यानी लर्निंग अपॉर्चुनिटी। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्ययों के विकास की मात्रा तथा प्रत्ययों के गुण दोनों ही सीखने के अवसरों से प्रभावित होते हैं। यानी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं विकास की मात्रा तथा प्रत्ययों के गुण, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं विकास के और गुणों के, दोनों ही क्या हैं, सीखने के अवसर को प्रभावित करते हैं। हरलॉक के अनुसार सीखने से प्रत्यय का निर्माण होता है। मतलब जब बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास होता है, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट होता है बच्चे में। इस दृष्टिकोण से यदि यह देखा जाए तो यह कारण बुद्धि की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब अगर यह कारक देखा जाए तो ये क्या है, बुद्धि जो है बुद्धि के समान ही ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा किसी चीज़ को सीखेगा तो क्या होगा, जो बच्चा है उस किसी चीज़ को अगर वो सीख रहा है तो उसका जो दृष्टिकोण है वो भी चेंज होगा और बच्चा जो है अपनी बुद्धि जो है उसको भी डेवलप करता है। अगर कोई चीज़ वो सीख रहा है तो बुद्धि भी ऑब्वियस सी बात है वो डेवलप होगी। क्योंकि अधिक आयु के बालकों को सीखने की अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो बच्चे जल्दी बढ़ जाते हैं उन्हें क्या होता है, जब बच्चे जल्दी बढ़ जाते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी जल्दी ही मिलती हैं। अतः छोटे बच्चों की अपेक्षा अधिक मात्रा में तथा शुद्ध प्रत्ययों का विकास होता है। जब बच्चा अगर मान लिया बच्चे के अधिक आयु के बालकों को सीखने की अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी अपेक्षा जो है छोटे बच्चों को सीखने की सुविधाएं कम मिलती हैं, उनमें अधिक मात्रा में तथा शुद्ध प्रत्ययों का विकास होता है। बालक के परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के प्रत्ययों के विकास को प्रभावित करता है। मतलब अगर बच्चे का जो है इकोनॉमिकली बच्चा घर से अपने स्ट्रांग नहीं है तो भी बच्चे के जो है एबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है। यह देखा गया है कि बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर यदि उच्च होता है तो उसे सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। जब कभी भी अगर माँ बाप हमारे या घर की आर्थिक स्थिति सही है तो माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। वो ट्यूशन्स लगाते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को भेजते हैं, जैसे स्विमिंग हो गया, आपका डांस हो गया या म्यूज़िक हो गया। इन सब को सीखने के लिए भी क्योंकि पैसा ही चाहिए तो बच्चे को अगर घर से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो जो बच्चा है उसको जो है सीखने के अवसर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होंगे। या कोई गेम है, बच्चे को किसी स्पोर्ट्स का शौक़ है तो माँ बाप ये प्रयत्न करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छी चीज़ें सीख सके। यदि सामाजिक स्तर निम्न होता है तो उसे अवसर कम प्राप्त होते हैं और यदि सामाजिक स्तर जो है वो उसका जो है कम होगा तो उसे क्या होगा, अवसर भी कम प्राप्त होंगे। फिर अगर आपका परिपक्वता यानी मैच्योरेशन, बालक के प्रत्ययों का विकास अप्रत्यक्ष रूप से परिपक्वता से भी प्रभावित होता है। मीन्स गर्ल्स अगर बच्चा जो परिपक्व नहीं है या नहीं है तो भी उसका विकास जो है प्रभावित करेगा उसके डेवलपमेंट पे। एक आयु विशेष में सही और सामान्य
प्रत्ययों के विकास के लिए आवश्यक है। और एक आयु विशेष में सही और सामान्य प्रत्ययों के विकास के लिए जो एक आयु है, तो उसमें क्या है, जो आयु है वो एक मतलब एक आयु होती है सीखने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो वो भी विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। जिससे कि मानसिक परिपक्वता आयु के अनुसार हो। यदि आयु के अनुसार नहीं है तो बालक अपनी आयु के अनुसार उद्दीपन को समझने में असमर्थ होगा। यदि कोई बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो अगर वो टाइम से उन चीज़ों को नहीं सीख पाता है तो वो समाज में पीछे रह जाता है, उसमें उस प्रकार के डेवलपमेंट नहीं होते जो उस प्रकार के होने चाहिए। तो बच्चा क्या है, जो उद्दीपक होते हैं, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड पे जितने भी परिवर्तन आते हैं उसके अनुसार बच्चों में चेंज आता है, वो सब जो है बच्चे समझने में असमर्थ होते हैं। फिर है गर्ल्स आपका 5th पॉइंट इसमें समायोजन यानी एडजस्टमेंट। बालकों का समायोजन भी उनके प्रत्ययों के विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। मतलब जो बच्चे का एडजस्टमेंट होता है वो भी बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। यह भी देखा गया है कि जिन बालकों का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन अच्छा होता है उनके प्रत्यय अधिक शुद्ध तथा वास्तविक होते हैं। जिन बालकों का समायोजन दोषपूर्ण होता है उनके प्रत्यय कम शुद्ध और कम वास्तविक होते हैं। मतलब जो बच्चे जिनके बच्चों जो इन बच्चों का जीवन जो है अधिक परेशानी में या उलझनों में नहीं रहता है, तो उन बच्चों का जो प्रत्यय है वो अच्छा प्रभावित होता है, शुद्ध रूप से प्रभावित होता है। वो जल्दी ही किसी भी डेवलपमेंट अगर कोई सीखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को वो जल्दी सीख जाते हैं। वहीं अगर बच्चा बचपन से ही गरीबी में ज़्यादा या परेशानियों में अगर बच्चे का जीवन गुजरा है तो उसका समायोजन भी दोषपूर्ण होगा और उनके जो प्रत्यय हैं वो शुद्ध नहीं होंगे और वास्तविक नहीं होंगे। तो गर्ल्स ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, टेक केयर, बाय।